बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क में इस वक्त माशी हालात मसावी नहीं हैं और न ही इदारे अपना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम माशी तबकात में बटे हुए हैं और हमारे ऊपर आज भी फ्यूडल्स और सरमायादाराना निज़ाम मुसल्लत है। एक जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान में माशी तौर पर 3 तबकात के लोग हैं। एक तबका दोहरी तबकात रखता है। इसमें से एक तबका छोटे कारोबार से मुंसलिक है, जो मट्टी से लेकर सोने को फ़रोख्त करता है, यानी छापट से लेकर ब्रांड्स आइटम सेल करते हैं। मुल्क में कानून की अमलदारी न होने की वजह से ये तबका अपनी मर्ज़ी से हर किस्म का जायज़ नाजायज़ जगह को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं और कारोबार शुरू करने के लिए कोई NOC की ज़रूरत नहीं। ये तबका अपनी मर्ज़ी से कीमत वसूल करता है। ये महंगाई के ज़ेर असर भी नहीं होता, बल्कि ये कहना गलत ना होगा, जितनी ज़्यादा महंगाई उतनी ही कमाई। ये तबका ऊपर की तरफ जाता है, यानी माशी तौर से। फिर इससे दूसरा तबका जन्म लेता है, यानी अमीरी का तबका। ये क्लास गरीब से अमीर तक करोड़ों में नहीं अरबों में और एक वक्त आता है। ये लोग बिजनेस टाइकून बनकर सामने आते हैं। इस तबके के लोग गरीब से अमीर हो जाते हैं। इनमें अक्सरियत उन अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों की होती है और ये जाहिल और ये लोग गैर कानूनी काम भी करते हैं। मंशियात असला ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कारोबार में भी मुलव्वस होते हैं और साथ में आदी भी। इसके अलावा ये लोग इनकम टैक्स सेल किसी किस्म का जो टैक्स हमारे पाकिस्तान में आए थे नहीं अदा करते और बिजली वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ में चोरी के मुलव्वस रहते हैं। दूसरा तबका जो पब्लिक सेक्टर के मुलाज़मीन हैं, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, तबका खुशहाल है और मुस्तहकम, इनको कोई खौफ नहीं होता। नौकरी जाने का महंगाई और बहुत सारे मराहल से फ़ायदा उठाते हैं। इनका किचन खुशहाली की ज़मानत है। इस तबके के लोग अमीरी तक पहुंच जाते हैं। नाजायज़ मौक़े बहुत हैं, यानी करप्शन वगैरह। इन पर महंगाई का भी असर नहीं होता, हर लिहाज से नहीं होता। ये स्टेबल है माशी तौर पर। और तीसरा तबका ज़िंदगी की हकीकत के करीब, ये मज़लूम तबका, ग़ुलामों की ज़ंजीर में जकड़ा हुआ तबका। ये लोग प्राइवेट सेक्टर के मुलाज़मीन हैं। इनमें से प्रोफेशनल्स या हुनरमंद मुलाज़मीन कदर बेहतर है, लेकिन मुलाजिमत की भी कोई ज़मानत नहीं। जो मुलजिम फैक्ट्री, मॉल्स, रेस्टोरेंट, शॉप्स, होटल्स, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोयले की कांस वगैरह में काम करते हैं, इनसे ज़्यादातर ग़ुलामों की तरह काम लिया जाता है। 8 घंटे से 16 घंटे तक ये काम करते हैं। इनके एवज़ माहाना उजरत 8,000 से 16,000 तक की होती है। ये तबका ज़रा डरा हुआ तबका है। कोई मुलाजमत की ज़मानत नहीं, जब चाहें रोड पर आ जाते हैं, यानी नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। हकीकत में ये हैं सफ़ेद पोश लोग जो कम उजरत में काम करते हैं, इन्हें पर मजबूर होते हैं। ना कोई कानून, न लेबर कवानीन, और ये सरमायादारा इन पर मुसल्लत हैं। ये वही तबका है जो छोटे कारोबार से बड़े कारोबार तक पहुंच जाते हैं और इन मज़लूम मुलाज़मीन को इनके हक़ से महरूम करते हैं और इन पर वही तबका मुसल्लत हो जाता है जो गरीब थे। ज़्यादातर तिजारत के लोग, यानी मुखय्यर हज़रात, नाम यहाँ इस्लामी रंग भरते हैं, अपने मुलाज़मीन को जायज़ हक़ अदा नहीं करते और इनका हक़ छीन कर इन्हीं लोगों में ज़कात, खैरात, राशन या इमदाद के नाम पर माशरे में सख्ती चलवाना पसंद करते हैं। और हमारे माशरे में सोशल एक्टिविस्ट, यानी नाम नहाद सोशल वेलफेयर की तंजीमें इनसे एड्स वसूल करती है और फिर ये तंजीमें मीडिया के ज़रिए अपनी तहशीर करती हैं और इन प्राइवेट इदारों के मुलाज़मीन के साथ मीडिया भी नहीं खड़ा होता, अदालतें भी खामोश और नाम नहाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि ये सब लोग अपने घरों में मुलाजिम नहीं, ग़ुलाम रखते हैं और मीडिया बकवास करते हैं, मीडिया पर बकवास करते हैं। मुखय्यर बन गया, बदअनवानियाँ करके मसीहा भी हो गया, बाँट के दाने खुराक के, दीन और दुनिया के रंग भी भर दिए, देकर खुदा को धोखा। तो नाज़रीन, ये एक छोटा सा मैसेज था आपके लिए जो हमारे इस तबक़ाती निज़ाम में मुसल्लत है। तो ये आपके